पहली बात है, हिंदू मुसलमान के बीच में जो फासले उत्पन्न किए जा रहे हैं, जो तथाकथित राजनैतिक शक्तियां हैं और आध्यात्मिक शक्तियां हैं, जो हिंदू मुसलमानों के बीच में खाई उत्पन्न करके समाज को एक विभाजन के तरफ ले जा रही हैं, जो किसी भी तरह से भारतीय समाज और भारत देश के लिए ठीक नहीं है। आगे चल करके हमारा देश एक विभाजन और देखेगा। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इतनी ताकत है कि हम उन शक्तियों का विरोध कर सकें तो उनका विरोध करें। अगर इतनी ताकत नहीं है कि हम उनका विरोध नहीं कर सकते हैं तो उनका समर्थन भी न करें, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे देश में हिंदू मुसलमान करके समाज को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, बहुत ही घातक है। अगर एक परिवार में दो भाई हैं और बड़ा भाई छोटे भाई के साथ हमेशा भेदभाव करेगा तो निश्चित है कि छोटा भाई एक दिन बड़े भाई से अलग होने के लिए बाध्य हो जाएगा। ठीक वैसे ही आज जिस हिसाब से मुसलमानों पर जगह जगह प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, जगह जगह उनका अवमानना हो रहा है, हमारे समाज के लिए कतई ठीक नहीं है। हम लोग कबीर साहेब जी के अनुयायी हैं। केवल कहने के लिए अनुयायी होने से कोई फायदा नहीं है जब तक हम कबीर साहेब की विचारधारा के साथ खड़े न हों और समाज में उसका पालन न करें। हम समाज में जहाँ कहीं भी हों, हिंदू मुसलमान में जो भी खाई बांट रहा है, जो भी विरोध बैर भाव उत्पन्न कर रहा है, उन शक्तियों के साथ मुकाबला करें। जितनी भी हमारी शक्ति है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर हम हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं वह करना अत्यंत आवश्यक है। ये देश हित की मैं बात बता रहा हूँ। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विकसित हो, हमारे नेता कहेंगे कि हम अपने देश को विकसित कर देंगे, लेकिन कोई उनके पास रूपरेखा नहीं है। देश विकसित कैसे होगा? अगर जब घर में ही कला है, देश में कला है, तो देश विकसित कैसे होगा? वे तो समाज को तोड़कर अपनी रोटियां सेक रहे हैं, उनको अपना सत्ता बनाए रखना है। तो इस बात को हम सभी समझें और जहाँ कहीं भी रहें, ये हिंदू मुसलमान को बांटने वाली नीति है, इससे एकदम से अपने आप को अलग करें, इनका विरोध करें। कबीर साहेब ने कहा है, को हिंदू को तुर्क कहावे एक जिमी पे रहिए। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सभी एक समान, एक मानव हैं, एक प्रकृति सत्ता के द्वारा उत्पन्न किए हुए हैं। तो इन विभाजनकारी तत्वों से हमें बचकर रहना है। दूसरी बात है वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मणवाद। ये भी आज के समय में इसको बहुत ज़्यादा उद्घाटित किया जा रहा है। कक्षा 7 के एनसीईआरटी के इतिहास के किताब में ब्राह्मण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का वहाँ गुणगान गाया जा रहा है। अभी इस साल का जो क्लास 7 की एनसीईआरटी के इतिहास की पुस्तक आ रही है, उसमें ब्राह्मणवाद, वर्ण व्यवस्था का गुणगान किया जा रहा है। वहाँ पे कहा जा रहा है कि ब्राह्मण जो नंबर 1 पर थे, सेकंड पे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब जानते ही हैं। तो ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। ब्राह्मण पढ़ाते थे, क्षत्रिय रक्षा करते थे, वैश्य व्यापार करते थे, शूद्र सेवा करते थे। लेकिन क्या एक शूद्र पढ़ा लिखा है तो क्या वो पढ़ा नहीं सकता है? लेकिन इसका जवाब उनके पास कुछ नहीं है। इसका जवाब वो देना भी नहीं चाहते हैं। बस वो वही कहेंगे, कागज की लेखी। हमारे वेद पुराणों में यही लिखा गया है। कबीर साहब ने कहा तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। लेकिन वो केवल वेद पुराण, जो ढकोसला पोगापंथी वाली बातें, उनको दिखाकर उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। सारा मनुष्य बराबर हैं। हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की क्या बात है? मुसलमान भी उतना ही बराबर है, ईसाई भी उतना ही बराबर है। सारी मानव सब एक समान है। अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो हम कबीरपंथी का केवल एक टैग लेके घूम रहे हैं। हमारे पास कबीर के विचारों को आत्मसात करने का बल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक मित्र ब्राह्मण हैं, शिक्षक हैं। उन्होंने एक बार ऐसे ही बातचीत हो रही थी, उन्होंने मेरे को धीरे से कहा था कि मनोज, नहीं पता है, ये ब्राह्मणों की सोची समझी चाल है। ब्राह्मणों ने ये व्यवस्था ऐसे बनवाई ताकि उनकी वो मलाई खाते रहें बैठकर,
उन्हें कुछ करना ना पड़े। वो खुद ब्राह्मण थे लेकिन वो जान रहे थे। तो ये सब जो हैं ये सब जानते हैं कि मलाई कैसे खाना है, भले देश जो है खत्म हो जाए। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के वजह से हम मुगलों द्वारा गुलाम हुए, अंग्रेजों के द्वारा गुलाम हुए। अगर ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था नहीं होती तो हमारे देश में इतना बाहुबल था कि हम वाय आक्रांताओं को परास्त कर जाते। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने सबको बांध के रख दिया, वैज्ञानिक सोच को समाप्त कर दिया। तुम शूद्र हो, तुम सोच नहीं सकते, तुम वैश्य हो, तुम सोच नहीं सकते, क्षत्रिय हो, सोच नहीं। सोचने का अधिकार, पढ़ने लिखने का केवल ब्राह्मणों के पास है। और यही वजह था कि हमारा देश गुलाम बना। अगर ये ब्राह्मणवादी सोच नहीं होती, सबको अपने अपने अनुसार जो है सोचने समझने का अगर स्वतंत्रता रही होती तो निश्चित है कि हमारा देश आज कहीं बहुत आगे होता। साहिब जी का जो इशारा है, समय का अभाव है, इसलिए मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।